ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार विंध्य पर्वत ने 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर से कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया। इसके पश्चात ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें से एक भाग ओंकारेश्वर और दूसरा भाग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और इसे अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को पार्थिव ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ओंकारेश्वर और मंगलेश्वर दोनों मिलकर एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप माने जाते हैं। तीर्थ यात्रा में यह भी माना जाता है कि बिना ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित यह मंदिर अपनी भव्यता, आध्यात्मिक ऊर्जा और ऐतिहासिक महत्व के कारण श्रद्धालुओं का विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जब हम ममलेश्वर मंदिर पहुंचे और वहां पर दर्शन के लिए बहुत सारी भीड़ के पीछे हम भी लाइन में लग गए, लेकिन वहां पर भगवान शिव के आरती की रूपरेखा तैयार हो रही थी और सभी भक्तजन बाहर ही आरती को सुनकर भगवान की आरती के भाव में इतने विभोर हो रहे थे कि तालियों से, डमरुओं से और अपने धुनों से, अपनी जय जयकारों से भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे हुए थे। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। अब हम भगवान ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए गर्भगृह में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप दर्शन कीजिए। भगवान ममलेश्वर के दर्शन करने के पश्चात हम बाहर प्रांगण में आ गए हैं। इतनी श्रद्धा, इतना भाव, इतना पावन पवित्र जो वहाँ का वातावरण है वो हमारे हृदय में, हमारे रोम रोम में, हमारे रग रग में इस तरह से समा गया है कि बार बार मन से यही निकल रहा है, जय ओंकारेश्वर, जय ममलेश्वर। ममलेश्वर मम हृदय में प्रगट विराजो देव, बिन तेरे दर्शन ओमकार के, नहीं दर्श सत्य में, दोनों संग आशीष मिले तुम्हें, मोक्ष गहूँ स्वमेव, ममल और ओमकार है दोनों, ममल और ओमकार है दोनों, एक ईश्वर महादेव, एक ईश्वर महादेव।